सभी को जय यीशु। प्रेरक बाइबल कहानियों और शिक्षाओं के लिए आपके पसंदीदा चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक गहन विषय पर विचार कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ नेतृत्व कैसे करें। बाइबल के नेताओं से सबक। हम मूसा, डेविड, नहमायाह, एस्थेर और जीसस के जीवन का पता लगाएंगे। ईमानदारी और नेतृत्व पर मूल्यवान सबक सीखेंगे। हमारी चर्चा प्रमुख बाइबल छंदों पर आधारित होगी, जैसे कि यहोशू 1 का 9, भजन संहिता 51 का 10, कुलुस्सियों 3 का 12, नीति वचन 31 का 8 से 9 और जॉन 14 का 6, जो सच्ची अखंडता को मूर्त रूप देने पर दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पवित्र ग्रंथों के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक और उत्थानकारी यात्रा के लिए बने रहे। दैनिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना न भूलें, जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती है और आपके मार्ग का मार्गदर्शन करती है। चलो शुरू करें। आइए मूसा के जीवन पर चिंतन करते हुए इस यात्रा को शुरू करें। वह व्यक्ति जिसे ईश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए चुना था। मूसा की कहानी केवल चमत्कारों और दैवीय हस्तक्षेप के बारे में नहीं है। यह ईमानदारी और नेतृत्व के बोझ में गहराई से निहित एक कथा है। अपने शुरुआती दिनों से ही मूसा महानता के लिए किस्मत में था। ऐसे समय में जन्मे जब फिरौन ने सभी हिब्रू नर शिशुओं की मृत्यु का आदेश दिया था, उसे उसकी मां ने छिपा दिया था और अंततः फिरौन की बेटी ने उसे पाया। मिस्र के महल में पले बढ़े मूसा ऐश्वर्य और विशेषाधिकार से घिरे हुए थे, फिर भी उनका दिल अपने लोगों इब्रानियों के साथ ही रहा। इस दोहरी पहचान ने एक गहरे आंतरिक संघर्ष को जन्म दिया, जिससे उन्हें महल के आराम और अपने लोगों की पीड़ा के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मूसा की ईमानदारी की परीक्षा तब हुई जब उसने एक मिस्री को एक इब्रानी दास को पीटते हुए देखा। न्याय की भावना से प्रेरित होकर उसने हस्तक्षेप किया और मिस्रवासी को मार डाला। इस कृत्य ने, यद्यपि उतावलेपन में, मूसा की धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता और उत्पीड़न के प्रति उसकी असहिष्णुता को उजागर किया। हालांकि प्रतिशोध के डर से वह मिद्यान देश में भाग गया, जहां उसने कई वर्ष निर्वासन में बिताए। अलगाव की यह अवधि महत्वपूर्ण थी, जो तैयारी और परिष्कार के समय के रूप में काम कर रही थी। मूसा एक गर्म दिमाग वाले युवक से एक विनम्र चरवाहे में बदल गया, जो ज्ञान और धैर्य के साथ नेतृत्व करने के लिए तैयार था। जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र लौटने और इजरायलियों को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए बुलाया, तो मूसा झिझक गया। उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह था और अस्वीकृति का डर था। फिर भी अपनी असुरक्षाओं के बावजूद उन्होंने आज्ञा का पालन किया और दिखाया कि सच्चे नेतृत्व में अक्सर व्यक्तिगत शंकाओं पर काबू पाना और चुनौतीपूर्ण लगने वाली भूमिकाओं में कदम रखना शामिल होता है। मूसा की मिस्र वापसी की यात्रा और फिरौन के साथ उसके बाद के टकराव के लिए अत्यधिक साहस और अटूट विश्वास की आवश्यकता थी। मूसा के नेतृत्व की विशेषता ईश्वर के साथ उनका निरंतर संचार, हर मोड़ पर ईश्वरीय मार्गदर्शन की तलाश थी। यह रिश्ता उनकी ईमानदारी की आधारशिला था। चाहे फिरौन के क्रोध का सामना करना पड़ा हो, इजरायलियों के असंतोष का सामना करना पड़ा हो या जंगल के खतरों का सामना करना पड़ा हो, मूसा ने अपनी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा किया। इस निर्भरता ने यह सुनिश्चित किया कि उनके निर्णय स्वसेवा नहीं बल्कि उच्च उद्देश्य से जुड़े थे। मूसा के नेतृत्व में सबसे मार्मिक क्षणों में से एक सोने के बछड़े के साथ इजरायलियों की मूर्ति पूजा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया थी। सिनाई पर्वत से उतरने और उनके पाप को देखकर मूसा का हृदय टूट गया। उनकी पहली प्रतिक्रिया पत्थर की पट्टियों को तोड़ना था, जो उनके अपराध की गंभीरता को प्रदर्शित करने वाला एक प्रतीकात्मक कार्य था। फिर भी उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने उनकी ओर से हस्तक्षेप किया और ईश्वर से दया की याचना की। यह प्रकरण सत्यनिष्ठा के एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करता है। करुणा दिखाते हुए और उनके उद्धार के लिए प्रयास करते हुए दूसरों को जवाबदेह बनाना। मूसा की ईमानदारी मरीबा में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद वादा किए गए देश में प्रवेश करने से इनकार करने में भी स्पष्ट थी। जब मूसा को पानी निकालने के लिए एक चट्टान से बात करने का निर्देश दिया गया, तो हताशा के क्षण में मूसा ने इसके बजाय उस पर प्रहार किया।
अवज्ञा के इस कार्य के परिणाम स्वरूप भगवान ने उसे उस भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया जिसे वह देखने की इच्छा रखता था। मूसा ने इस फैसले को विनम्रता के साथ स्वीकार किया, यह दर्शाते हुए कि सच्ची अखंडता में अपनी गलतियों को स्वीकार करना और परिणामों को स्वीकार करना शामिल है। जैसे ही हम मूसा के जीवन पर विचार करते हैं, कई प्रमुख सबक सामने आते हैं। प्रथम, न्याय के लिए खड़े रहें। मूसा की तरह हमें अन्याय का सामना करने का साहस रखना चाहिए, भले ही इसमें व्यक्तिगत जोखिम शामिल हो। सच्चे नेता उत्पीड़ितों की रक्षा करने से नहीं कतराते। दूसरा, मार्गदर्शन लें। किसी उच्च शक्ति या नैतिक दिशा निर्देश के साथ लगातार संचार आवश्यक है। मूसा की ईश्वर पर निर्भरता ने सुनिश्चित किया कि उसके कार्य उसकी समझ से परे ज्ञान द्वारा निर्देशित थे। तीसरा, करुणा दिखाएं। नेतृत्व के लिए जवाबदेही और करुणा के संतुलन की आवश्यकता होती है। इजरायलियों के लिए मूसा की हिमायत सहानुभूतिपूर्ण हृदय से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता का उदाहरण है। चौथा, परिणामों को स्वीकार करें। आइए अब अपना ध्यान डेविड पर केंद्रित करें, जो एक चरवाहा लड़का था जो इजराइल का राजा बन गया। डेविड का जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर है, फिर भी इन सब के बीच उन्होंने ईमानदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया। डेविड की कहानी अपने पिता की भेड़ें चराते हुए खेतों से शुरू होती है। यहीं पर चरागाहों के एकांत में डेविड ने न केवल एक चरवाहे के रूप में बल्कि एक भविष्य के नेता के रूप में अपने कौशल को निखारा। गोलियत के साथ उसकी मुठभेड़ शायद बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। एक ऐसे राक्षस का सामना करना जिसने पूरी इजरायली सेना में भय पैदा कर दिया था। डेविड केवल एक गोफन और ईश्वर में अपनी आस्था के साथ सशस्त्र होकर आगे बढ़ा। बहादुरी का यह कार्य महिमा की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य की गहरी भावना और ईश्वर की शक्ति में विश्वास से पैदा हुआ था। दाऊद की ईमानदारी राजा शाऊल के कवच पहनने से इनकार करने से चमकी। उसने जो कुछ जानता था और जिस पर भरोसा किया था, उस पर भरोसा करना चुना। गोलियत पर उनकी जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि विश्वास और अखंडता की शक्ति का एक प्रमाण थी। दाऊद के राजत्व में उदय को चुनौतियों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था, विशेष रूप से राजा शाऊल के साथ उसके जटिल संबंधों को। शाऊल की बढ़ती ईर्ष्या और उसके जीवन पर कई प्रयासों के बावजूद डेविड ने लगातार सम्मान और संयम का प्रदर्शन किया। जब शाऊल को मारने का अवसर दिया गया तो दाऊद ने अभिषिक्त राजा का सम्मान करने का विकल्प चुना। यह निर्णय डर के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति और उनके प्रिय सिद्धांतों के प्रति गहरे सम्मान के कारण लिया गया था। डेविड के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि ईमानदारी में अक्सर सत्ता के पदों का सम्मान करना शामिल होता है, तब भी जब सत्ता में बैठे लोग अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं। राजा के रूप में डेविड का नेतृत्व दोषों से रहित नहीं था। उनकी सबसे बड़ी नैतिक विफलता बतशेबा के साथ उनके संबंध और उसके बाद उनके पति उरिय्याह की हत्या के साथ आई। यह प्रकरण डेविड की सत्यनिष्ठा के एक महत्वपूर्ण उल्लंघन को दर्शाता है। हालांकि जो बात सामने आती है वह भविष्यवक्ता नाथन द्वारा सामना किए जाने पर उसकी प्रतिक्रिया है। डेविड का तुरंत अपराध स्वीकार करना और हार्दिक पश्चाताप ईमानदारी का एक प्रमुख पहलू प्रदर्शित करता है। अपने गलत कामों को स्वीकार करना और सुधार करने की कोशिश करना। भजन 51 उनके पश्चाताप की एक मार्मिक अभिव्यक्ति, क्षमा के लिए उनकी ईमानदार प्रार्थना और एक नए सिरे से आत्मा की उनकी इच्छा पर प्रकाश डालता है। डेविड का जीवन हमें सिखाता है कि गलतियों से ईमानदारी खराब हो सकती है। सच्चे नेतृत्व में उन त्रुटियों को स्वीकार करना और मुक्ति के लिए प्रयास करना शामिल है। इसके बाद आइए नहेमायाह की कहानी देखें, एक नेता जिसकी ईमानदारी और समर्पण के कारण यरूशलेम की दीवारों का जीर्णोद्धार हुआ। नहेमायाह ने फारसी राजा अर्तक्षत्र के लिए पिलानेहारे के रूप में कार्य किया, जो बहुत भरोसेमंद और प्रभावशाली पद था। जब नहेमायाह ने अपनी मातृभूमि यरूशलेम की वीरानी के बारे में सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजा से वापस लौटने और शहर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मांगी। नहेमायाह की कहानी ईमानदारी, करुणा और अटूट दृढ़ संकल्प पर आधारित नेतृत्व का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यरूशलेम लौटने पर
नहेमायाह को आसपास के शत्रुओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। धमकियों और पुनर्निर्माण प्रयासों को विफल करने के प्रयासों के बावजूद वह दृढ़ बने रहे। नहेमायाह के नेतृत्व की विशेषता उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण से थी। उन्होंने लोगों के साथ काम किया, उनके श्रम और उनकी चुनौतियों में हिस्सा लिया। लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की उनकी क्षमता उनकी भलाई और ईश्वर की महिमा के प्रति उनकी वास्तविक चिंता में निहित थी। नहेमायाह की ईमानदारी उनकी पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व शैली में स्पष्ट थी। उन्होंने दूसरों की सेवा करने के प्रति गहन प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने से इनकार कर दिया। नहेमायाह ने भी नेतृत्व में प्रार्थना के महत्व को समझा। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के दौरान वह मार्गदर्शन और शक्ति के लिए बार बार भगवान की ओर मुड़ते थे। प्रार्थना पर उनकी निर्भरता ने न केवल उनकी व्यक्तिगत अखंडता को मजबूत किया, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और एकता को भी प्रेरित किया। नहेमायाह की कहानी हमें सिखाती है कि प्रभावी नेतृत्व केवल रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक नींव को बढ़ावा देने के बारे में भी है। अब आइए एस्थेर की ओर मुड़ें, एक रानी जिसके साहस और सत्यनिष्ठा ने अपने लोगों को विनाश से बचाया। एस्थेर, एक यहूदी महिला, फारस की रानी के रूप में प्रमुखता से उभरी, फिर भी उसकी असली पहचान छिपी रही। जब दुष्ट हामान ने यहूदियों को खत्म करने की साजिश रची, तो एस्थेर को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा: चुप और सुरक्षित रहना या अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना। अपने चचेरे भाई मोर्दकै से प्रोत्साहित होकर एस्थेर ने ईमानदारी का रास्ता चुना। उसने अपनी असली पहचान उजागर करने और अपने लोगों के उद्धार के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए राजा जेरक्सेस से संपर्क किया। एस्थेर की बहादुरी और रणनीतिक सोच हामान की योजनाओं को विफल करने में सहायक थी। उनके कार्य कर्तव्य और सत्यनिष्ठा की गहरी भावना पर आधारित थे, जिसमें उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी थी। एस्थेर की कहानी नेतृत्व में साहस और सत्यनिष्ठा की शक्ति को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि भारी खतरे के बावजूद भी जो सही है उसे करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता से असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। अंत में हम नेतृत्व में सत्यनिष्ठा के सर्वोत्तम उदाहरण यीशु मसीह पर विचार करते हैं। यीशु के जीवन और शिक्षाओं का मानवता पर अद्वितीय प्रभाव पड़ा है। उनका नेतृत्व विनम्रता, करुणा और अटूट सत्यनिष्ठा से चिह्नित था। यीशु ने लगातार सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, हाशिए पर पड़े लोगों की वकालत की और प्रेम और क्षमा के संदेश को बढ़ावा दिया। कर संग्राहकों से लेकर पापियों तक व्यक्तियों के साथ उनकी बातचीत में गहरी सहानुभूति और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। यीशु की सत्यनिष्ठा का सबसे गहरा प्रदर्शन जंगल में प्रलोभन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया थी। 40 दिनों और रातों तक उपवास करने के बाद शैतान ने उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने मिशन को छोड़ने के लिए प्रलोभित किया। यीशु द्वारा इन प्रलोभनों के आगे झुकने से इनकार करना उनके दिव्य उद्देश्य और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मानवता की खातिर कष्ट सहने और बलिदान देने की उनकी इच्छा में उनकी सत्यनिष्ठा का उदाहरण दिया गया। सूली पर चढ़ाना एक क्रूर और अन्यायपूर्ण सज्जा प्रेम और मुक्ति का एक गहरा कार्य बन गया। यीशु का पुनरुत्थान पाप और मृत्यु पर सत्यनिष्ठा और धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। जैसे ही हम इन बाइबल नेताओं मूसा, डेविड, नहेमायाह, एस्थेर और जीसस के जीवन पर विचार करते हैं, हम ईमानदारी के एक सामान्य सूत्र को उजागर करते हैं जो उनके नेतृत्व को रेखांकित करता है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व दोषों की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतियों का सामना करने के साहस, गलतियों को स्वीकार करने की विनम्रता और नैतिक सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के बारे में है। हम अपने जीवन में इन उदाहरणों से प्रेरणा ले सकते हैं। चाहे हम अपने घरों, कार्यस्थलों या समुदायों में नेतृत्व करें, ईमानदारी के पाठ शाश्वत बने रहेंगे। न्याय के लिए खड़े रहें, मार्गदर्शन लें, करुणा दिखाएं, परिणाम स्वीकार करें और विनम्रता और विश्वास के साथ नेतृत्व करें।
इन सिद्धांतों को अपनाकर हम नेतृत्व की जटिलताओं को शालीनता और ईमानदारी के साथ पार कर सकते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं जो समय से परे है। जैसे ही हम इन बाइबल नेताओं के जीवन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा दिए गए सबक के बारे में अपनी खोज समाप्त करते हैं, तो उनकी कहानियों को रेखांकित करने वाले दिव्य नैतिक सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में निहित ये कालजयी शिक्षाएं हमें अपनी नेतृत्व यात्रा के दौरान गहन मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती हैं। नेतृत्व में सत्यनिष्ठा केवल नैतिक व्यवहार से कहीं अधिक है। यह उन मूल्यों को मूर्त रूप देने के बारे में है जो सत्य, न्याय और करुणा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। बाइबल कई छंद प्रदान करती है जो इन सिद्धांतों को समाहित करते हैं, जो हमारे अनुसरण के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। प्रथम, ईमानदारी के लिए साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है। गोलियत के साथ डेविड की मुठभेड़ यह दर्शाती है कि अखंडता के लिए हमें अक्सर भारी बाधाओं का सामना करते हुए भी विश्वास में कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उनका साहस उनकी अपनी ताकत में नहीं, बल्कि ईश्वर में उनके विश्वास में निहित था। जैसा कि बाइबल हमें यहोशू 1:9 में याद दिलाती है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? मजबूत और साहसी बने, डरो नहीं, निराश न हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाए वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। दूसरा, विनम्रता और जवाबदेही। डेविड और बतशेबा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है जिसे महान नेता भी लड़खड़ा सकते हैं। डेविड की जो बात सबसे अलग थी वह थी उसकी विनम्रता और माफी मांगने की इच्छा। भजन 51:10 में डेविड प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक दृढ़ आत्मा का नवीनीकरण कर। यह कविता एक नई भावना की तलाश करने और हमारे मूल्यों के प्रति जवाबदेह रहने के महत्व को रेखांकित करती है। तीसरा, दयालु नेतृत्व। यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए नहेमायाह का समर्पण दयालु नेतृत्व के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने सिर्फ दूर से ही निर्देशन नहीं किया, उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर काम किया। कुलुस्सियों 3:12 हमें बुलाता है, अपने आप को करुणा, दया, नम्रता और धैर्य धारण करो। ये गुण उन नेताओं के लिए आवश्यक हैं जो अपने नेतृत्व करने वालों को प्रेरित करना और उनका उत्थान करना चाहते हैं। चौथा, न्याय के लिए खड़े होना। अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने लोगों के लिए खड़े होने में एस्तेर की बहादुरी नेतृत्व में न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। नीति वचन 31:8 और 9 हमें प्रोत्साहित करता है, उन लोगों के लिए बोलो जो अपने लिए नहीं बोल सकते, उन सभी के अधिकारों के लिए जो निराश्रित हैं। निष्पक्षता से बोलें और न्याय करें, गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा करें। सच्चे नेतृत्व में उन लोगों की वकालत करना शामिल है जो अपनी वकालत नहीं कर सकते। पांचवा, सत्यनिष्ठा का अंतिम मॉडल। यीशु मसीह सत्यनिष्ठा के सर्वोत्तम आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जीवन जीने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आया। क्रूस पर उनकी शिक्षाएं और बलिदान उनकी सत्यनिष्ठा और प्रेम की गहन गहराई को उजागर करते हैं। जैसा कि हम इन पाठों से सीखते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सत्यनिष्ठा एक दैनिक प्रतिबद्धता है। यह लगातार ऐसे विकल्प चुनने के बारे में है जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। नेताओं के रूप में, चाहे हमारे घरों, कार्यस्थलों या समुदायों में, हमें इन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने, अपने कार्यों के माध्यम से सत्य, न्याय और करुणा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है। अंत में, बाइबल की ये कहानियां आपको ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती हैं। डेविड के साहस, मूसा की विनम्रता, नहेमायाह के समर्पण, एस्तेर की बहादुरी और यीशु के प्यार को गले लगाओ। ऐसा करके हम न केवल उनकी विरासतों का सम्मान करते हैं, बल्कि अपने जीवन और जिन लोगों का हम नेतृत्व करते हैं उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा करते हैं। पवित्र ग्रंथों के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह बातचीत प्रेरणादायक लगी
और आप अधिक बाइबल कहानियों और शिक्षाओं में गहराई से जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना सुनिश्चित करें। यहां हम आपके लिए दैनिक सामग्री लाते हैं जो आत्मा को पोषण देती है और मन को दिव्य ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन से समृद्ध करती है। जुड़े रहें, प्रेरित रहें और आपकी नेतृत्व यात्रा सत्यनिष्ठा और अनुग्रह से भरपूर हो। अगली बार तक ईश्वर की शांति और बुद्धि हमेशा आपके साथ रहे। याद रखें, सच्चा नेतृत्व ईश्वरीय सिद्धांतों से जुड़े हृदय से शुरू होता है। खुश रहो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।